Hello students, let's start the third chapter of A Pact with the Sun of your supplementary reader. So the third chapter is The Shepherd's Treasure. In a village in Iran there once lived a shepherd. ईरान के एक विलेज में एक शेपर्ड रहता था. He was very poor. वो बहुत ही गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास एक छोटा सा भी कॉटेज नहीं था. खुद का एक छोटा सा कॉटेज भी नहीं था. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स थे, तो वो कभी स्कूल नहीं गया था. उसने कभी पढ़ाई और लिखाई नहीं की थी. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. वो पुअर था, अनएजुकेटेड था, गरीब था, कम पढ़ा लिखा था, मीन्स पढ़ा लिखा नहीं था. फिर भी वो शेपर्ड बहुत ही वाइज था. ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल्स. वो लोगों के सॉरो, दुख और जो प्रॉब्लम्स थे सब समझता था. एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स. और वो उनको हेल्प करता था उनके प्रॉब्लम्स को फेस करने में विद करेज एंड कॉमन सेंस. बहुत कॉमन सेंस और करेज यूज करके वो लोगों के प्रॉब्लम्स को फेस करवाता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उससे एडवाइस लेने भी आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और धीरे धीरे वो बहुत ही फेमस हो गया उसके विजडम के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए. उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली था. The king of that country heard about him and thought of meeting him. और वहाँ का जो किंग था, उस कंट्री का जो किंग था, उसने इस बारे में सुना, मीन शेपर्ड के बारे में सुना, शेपर्ड की विजडम के, शेपर्ड का फ्रेंडली नेचर था, उसके बारे में सुना. तो उसने सोचा कि मैं भी शेपर्ड से मिल के आऊंगा. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise. एक दिन क्या हुआ, जो किंग था वो शेपर्ड के जैसा डिस्गाइज किया, मतलब शेपर्ड के जैसा वेशभूषा हासिल किया और म्यूल के ऊपर, मीन्स देखो इसके ऊपर म्यूल के ऊपर राइड करके वो वहां पे आया. और उसने वन डे द किंग केम टू द केव, उसकी गुफा में आया जहाँ पे वो वाइज शेपर्ड था, जहाँ पे वो वाइज शेपर्ड रहता था गुफा के अंदर. वहां पे किंग आया. एज सुन एज द शेपर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम. जैसे ही किंग ने देखा कि कोई ट्रैवलर आ रहा है उसकी गुफा में, तो वो उसको वेलकम करने चला गया. ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मियर्ज मिल. तो उसने क्या किया, वो ट्रैवलर को अपनी गुफा में लेके जाता था और उसको पानी पिलाया और उसको अपना जो खाना था वो भी शेयर किया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो किंग था उसने पूरी रात वो गुफा में रेस्ट किया और वो बहुत ही इम्प्रेस हो गया था. जो शेपर्ड्स का बिहेवियर था, जो बातें उसने की किंग के साथ, उसको देख के वो जो किंग था वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया था, बहुत ही इम्प्रेस हो गया था शेपर्ड से. Though still tired, the king decided to depart the next morning. King अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग को चला जाएगा. He said many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave. King ने शेपर्ड को कहा कि तुमको बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी मैनी थैंक यू. तुमने बहुत काइंडनेस दिखाई मुझ जैसे पुअर ट्रैवलर के लिए तुमने बहुत ही काइंडनेस दिखाई. अब मुझे लंबा सफ़र तय करना है, मुझे प्लीज़ परमिशन दो कि मैं जा सकूं. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. तो क्या हुआ, शेपर्ड ने उसकी आंखों में देख के कहा, गेस्ट मीन्स जो किंग था वो डिस्गाइज होके गया था, मीन्स अपनी वेशभूषा चेंज होके शेपर्ड जैसा बन के गया था. तो उसने किंग को कहा, जो रियल शेपर्ड था उसने किंग को कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी. मीन्स जो शेपर्ड था उसने किंग को पहचान लिया और उसको कहा कि थैंक यू, तुम मेरे पास विजिट के लिए आए उसके लिए. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. किंग बहुत ही सरप्राइज हो गया और वो प्लीज्ड भी हो गया कि ये तो बहुत वाइज मैन है. ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोलने लगा कि वो बहुत ही वाइज मैन है, मुझे ऐसे लोग चाहिए मेरे यहाँ काम के लिए. एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. फिर किंग ने क्या किया, एक छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट था उसके लिए शेपर्ड को गवर्नर बना लिया.
Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो उसके पास पावर था, शेपर्ड के पास डिग्निटी भी थी, लेकिन शेपर्ड क्या था, वैसा ही हम्बल था, जैसा पहले था वैसा ही वो हम्बल रहा. पीपल लव एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस. उसका जो नेचर था, उसकी जो हेल्पिंग नेचर था, उसकी जो सिंपैथी दिखाने वाला नेचर था, जो उसका अच्छाई थी, गुडनेस थी, वो सबसे लोग बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे थे, उसको बहुत ही ऑनर देते थे और उसको बहुत ही लाइक करते थे. ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल. वो सबसे काइंड था, सबके साथ अच्छा चलता था. हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री. और वो जो जैसा फेयर चलता था सबके साथ और बहुत ही वाइज चलता था, तो इस सब की न्यूज़ थी वो पूरी कंट्री में फैल गई. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और फिर क्या हुआ, जो दूसरी कंट्री के प्रोविंसेस थे, किंग्स थे, जो गवर्नर्स थे, वो सब जेलस होने लगे इससे, जो ये शेपर्ड रखा था किंग ने उससे. और हम वो सब क्या करते थे, जो किंग था उसके पास जा जाके उसकी बुराइयां करने लगे, उसके बारे में बात करने लगे. दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल. और कैसी बातें करते थे, वो बोलते ये ऑनेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे लॉयल नहीं है, तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं रहता है, ये लोगों से पैसे लेता है, टैक्सेस कलेक्ट करता है और खुद के पास रखता है, तुमको नहीं देता है. वाई डिड इट ऑलवेज कैरी विथ हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट. फिर सब ऐसे टिप्पणी करके बोलने लगे कि अपने पास पैसे क्यों रखता है, तुमको क्यों नहीं दे रहा है. Perhaps he carried it the treasure that he had secretly collected. फिर सब बोलने लगे कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा पड़ा है, उसने बहुत सारा पैसा सीक्रेटली कलेक्ट करके रखा है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और ये भी बोलने लगे कि वो तो एक ऑर्डिनरी शेपर्ड है, मामूली सा शेपर्ड है और वो अच्छे से बिहेव नहीं करेगा. At first the king did not pay attention to this report. स्टार्टिंग में क्या हुआ, किंग ने इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन वो कितना टाइम इग्नोर कर सकेगा इस गवर्नर्स की बातों को और जो शेपर्ड्स के बारे में स्टोरियाँ बोली जा रही थी. एंडलेस स्टोरियाँ मीन्स कंटिन्यू स्टोरियाँ बोली जा रही थी, कोई स्टॉप ही नहीं हो रहे थे. One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. और क्या होता था, किंग के दिमाग में एक बात आती थी कि जो न्यू गवर्नर है वो हमेशा ऐसी बातें करता था उसके साथ रह के. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened surely behind him on camel's back. तो क्या था, एक दिन वो उसने न्यू गवर्नर को बुलाया अपने पैलेस में. तो क्या हुआ, वो कैमल पे राइड होके आया और उसके पास जो आयरन चेस्ट था वो हमेशा उसको कैरी करके आता था. तो वो लेके कैमल के साथ लेके वो आया, कैमल के बैक पे लेके आया. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब क्या हुआ, किंग बहुत ही गुस्सा करने लगा. ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट. तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट लेके क्यों आते हो. व्हाट डज इट कंटेन, उसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल. जो गवर्नर था, जो शेपर्ड था, उसको गवर्नर के जैसा रखा था, गवर्नर अपॉइंट किया था, वो स्माइल करने लगा. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. तो उसने अपने सर्वेंट को बोला तुम ये चेस्ट लेके आओ. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट. तो सब बहुत ईगर थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इसके अंदर क्या है. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन. तो सब शॉक एस्टोनिशमेंट में आ गए, सब देखने लगे कि जब वो खुला उसमें कोई गोल्ड नहीं था, कोई सिल्वर नहीं था, कोई ज्वेलरी नहीं था, लेकिन उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट था. वॉज ऑल दैट केम आउट. सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट था वो आयरन के चेस्ट में. होल्डिंग इट अप प्राउडली the shepherd said, this my dear master is my only treasure. I always carry it with me. मेरे पास सिर्फ मेरा यही ट्रेजर है, मेरे पास ये मेरा ओल्ड ब्लैंकेट है, वही मेरा ट्रेजर है और मैं इसको हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू. फिर किंग ने पूछा कि तुम अपने साथ ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट लेके क्यों चलते. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. कि तुम गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हो और तुम ये ऑर्डिनरी ब्लैंकेट लेके क्यों चलते हो. To which the shepherd replied with quiet dignity, this blanket is my old days friend. It will still protect me if at any time
फिर शेपर्ड ने रिप्लाई दिया, बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही शांति से रिप्लाई दिया कि जो पुराना ब्लैंकेट है वो मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, ओल्डेस्ट फ्रेंड है, और ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट कर सकता है, कभी भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। उसने कहा तुम मेरा ये न्यू क्लॉक्स मेरे से ले लो। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। और किंग बहुत ही एम्बेरेस हो गया, और जो गवर्नर्स थे दूसरे वो सब जेलस होने लगे इस वाइज मैन के रिप्लाई से। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। और उन सबको भी पता चल गया कि जो गवर्नर था वो हम्बलेस्ट था और बहुत ही वाइजेस्ट था हमारे इस लैंड में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और उसी दिन किंग ने क्या किया, ये इसको पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था, तो अब उसको बिग डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया।